एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को पढ़ने वाले हैं रिकर्जन सीरीज में। तो रिकर्जन सीरीज में ये जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं कि रिकर्जन सबसेट स्काई वैल्यूज के साथ में, और ये बहुत खास प्रॉब्लम है। ये मेरा अपना ये तजुर्बा है कि जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को बच्चों को देता हूँ तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। तो आप इस प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट और सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट आप देख सकते हैं, इसमें आपका क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम इसमें दे रहे हैं ए बी और हमारा आउटपुट आ रहा है बी 98, ए बी, ए 98, 97, 97, बी 97, 98। तो ये किस तरीके से आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप यहीं पर रोक करके थोड़ा पॉज करके अपनी ट्री बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप यहीं पर रोक दीजिए और इसकी रिकर्जन ट्री बनाने की कोशिश करिए। क्या आपसे रिकर्जन ट्री बन रही है क्या? और रिकर्जन ट्री नहीं बन रही है तो फिर वीडियो को फिर से दोबारा ओपन करके फिर आइए देखते हैं किस तरीके से रिकर्जन ट्री बनेगी, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालिसिस लेवल पे देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। तो ये प्रॉब्लम में ध्यान से देखिए कि हमारा इनपुट क्या है ए और बी, और आउटपुट क्या है बी, फिर 98, फिर ए बी, फिर ए 98, 97, 97, बी 97, 98। ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके? ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन खेल है इस प्रॉब्लम के साथ में, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो आपने स्काई जरूर वैल्यू पढ़ी होगी, और जो स्काई वैल्यूज़ हमारी होती हैं वो स्काई वैल्यू होती हैं कहाँ से, 97 से लेकर के 122 तक, जिसमें आपको पता है कि ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है, ए की स्काई वैल्यू होती है 97 और बी की स्काई वैल्यू होती है 98। तो आपको पता ही है कि ए इसका मतलब 98, मतलब दिस इज बेसिकली बी, दिस इज 98 मीन्स दिस इज बेसिकली बी, दिस इज 97, दिस इज बेसिकली ए और बी, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक बार ध्यान से इसको अगर मैं स्काई वैल्यूज़ को हटा दूं तो स्काई वैल्यूज़ में क्या हो रहा है, स्काई वैल्यूज़ को अगर मैं हटा दूं तो इसके बाद जो पहला बन रहा है दैट इज़ बी, फिर ए, फिर ए बी, फिर ए, ठीक है। तो पहला है बी, बी के बाद आप देखिए ए और ए बी, और फिर ए, और उसके बाद फिर बी, एंड फिर समथिंग समथिंग समथिंग। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, आपको याद है क्या, जब हम ए और बी का सबसेट प्रिंट करते थे तो ए और बी का सबसेट जब आप प्रिंट करते थे तो ए और बी का सबसेट क्या होता था, ए और बी का सबसेट जब आप प्रिंट करते थे दैट वाज ब्लैंक, देन बी, देन ए, देन ए बी। अरे ये तो ए और बी का सबसेट आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है ए और बी का सबसेट, और ये आपका क्या है, ए और बी के सबसेट के साथ में कुछ अलग चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये जो अलग चीज़ें आ रही हैं बेसिकली है क्या, ठीक है। ये जो अलग चीज़ें आ रही हैं ये बेसिकली हैं आपके स्काई वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन स्काई वैल्यूज़ को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन स्काई वैल्यूज़ के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि आपने इनपुट कहा कि एक इनपुट हमारे पास एक इनपुट है ए बी, और हमें क्या चाहिए, आउटपुट हमारा क्या चल रहा है, ब्लैंक। तो अब कैसे कर सकते हैं कि एक बार जैसे हम स्काई प्रिंट करते थे, एक बार हम नहीं लें, एक बार हम लें, और एक बार हम स्काई लें। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। पहली बार नहीं लेना है, फिर लेना है, फिर उसकी स्काई लेना है, किसकी, इनपुट ऑफ जीरो की, ठीक। तो पहले मान लीजिए हमने कहा नहीं लेंगे, जब नहीं लेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा ब्लैंक, इनपुट क्या हो जाएगा बी, ठीक है। जब लेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा ए, इनपुट क्या हो जाएगा बी, और जब स्काई वैल्यू लेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, स्मॉल ए की स्काई वैल्यू कितनी होगी 97, ठीक है, और इनपुट में क्या आ जाएगा बी। तो हमारे पास अब तीन चॉइस हैं, एक बार नहीं लेने की, एक बार लेने की, और एक बार स्काई लेने की। अब आइए फिर से इसके तीन तीन चॉइस होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये और ये। एक बार नहीं लेने की तो आउटपुट क्या रहेगा, ब्लैंक ही रहेगा। एक बार लेने की तो इसका मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा, इस बार क्या बचा है बी, और एक बार स्काई लेने की तो बी का स्काई वैल्यू कितनी होगी 98, है ना। और इनपुट सबके अंदर ब्लैंक हो जाएगा, आपको पता ही है इनपुट ब्लैंक, यहाँ पर भी इनपुट ब्लैंक, यहाँ पर भी इनपुट क्या हो जाएगा ब्लैंक, ठीक है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर भी देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक बार नहीं लेने की, लेने की, स्काई लेने की। तो नहीं लेने में क्या हो जाएगा, आउटपुट तो वही आ जाएगा जो पहले से था, ए,
इनपुट में क्या आ जाएगा, ब्लैंक। दूसरा क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले से क्या है ए और बी को आप ले लीजिए साथ में, और इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्लैंक। तीसरा क्या, स्काई लेना, तो स्काई लेने का मतलब क्या हुआ कि आपने कहा आउटपुट के अंदर पहले से ए है और आपने बी का स्काई वैल्यू ले लिया, दैट इज 98। फिर आपने कहा इनपुट के अंदर क्या ले लो, ब्लैंक। ठीक है, फिर सिमिलरली इसको मैं इधर बना दे रहा हूँ, इसके भी 3 चॉइस हो जाएंगे। कौन कौन से, अगर आप इसके आए तो इसके भी 3 होंगे, थोड़ा सा इधर करके, एक इधर एक इधर एक इधर। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसके आउटपुट में आ जाएगा पहली बात तो 97, जब कुछ नहीं लेंगे तो इनपुट में क्या बचेगा, ब्लैंक। इसके आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसके आउटपुट में आप देख सकते हैं कि पहले से क्या 97 के साथ में आ जाएगा बी। ठीक है, और फिर इसके आउटपुट में क्या आ जाएगा, 97 पहले से है, फिर बी का स्काई कोड दैट इज 98, और सबके इनपुट में क्या हो जाएगा, ब्लैंक, इनपुट ब्लैंक ब्लैंक। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका पर्टिकुलर पूरा का पूरा आपका रिकर्जन ट्री तैयार हो गया। ठीक है, और अगर आप ध्यान दें तो हमारा आउटपुट भी आ गया, पहली बार है ब्लैंक, फिर बी 98, फिर ए बी ए 98, 97 97 बी 97 98। आप ध्यान दीजिए इस बात को, पूरी की पूरी रिकर्जन ट्री आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो फिर इसको करना बहुत टेढ़ा काम तो है नहीं। आइए इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आप करके देखना चाहें तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, ये है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब जैसे आपने यहां पर क्या किया, सबसे पहले आपने कहा स्ट्रिंग, आपने इनपुट लिया, इनपुट को आपने सीन के अंदर इनपुट को पास कर दिया। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद आपने यहां पर एक सॉल्व फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए। सॉल्व फंक्शन को आपने इनपुट लिया, आउटपुट के अंदर ब्लैंक पास कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए। आपने कहा वाइड सॉल्व, एक स्ट्रिंग है हमारे पास क्या, इनपुट, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, आउटपुट। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, इफ इनपुट डॉट लेंथ अगर 0 है, ठीक है, तो अगर आप इसके आउटपुट में देखें तो आउटपुट में हम यहाँ पर ब्लैंक नहीं प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम ब्लैंक को भी चेक कर लेंगे कि यदि हमारा आउटपुट क्या है। पहले बेस कंडीशन लिख देते हैं, आउटपुट नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर नहीं है तब क्या करो, सी आउट, आउटपुट को प्रिंट करते जाओ, और चूंकि एक ही लाइन में है तो हल्का सा गैप दे दो, और फिर क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। अब चूंकि 3 चॉइस, जैसा कि आपने कहा एक बार नहीं लेने पे, तो हमने कहा स्ट्रिंग, पहली बार कहा नॉट पिक, नॉट पिक में आउटपुट वही आ जाएगा, पुराना आउटपुट आ जाएगा। फिर आपने कहा स्ट्रिंग पिक, पिक का मतलब कि आउटपुट के साथ में इनपुट आप 0 ऐड हो जाएगा। फिर हमने कहा, ठीक है, फिर हमने कहा कि आपको क्या करना है, स्काई पिक। तो स्काई पिक में आप क्या कर लेंगे, आउटपुट के साथ में। अब इसकी हमें स्काई चाहिए, तो आपको पता ही है कि C++ या C लैंग्वेज में अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो इनपुट का 0 अपने आप क्या हो जाएगा, वो स्काई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना क्या है कि आउटपुट के साथ में अब चूंकि हम कैरेक्टर को जोड़ेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ये न्यूमेरिक है। तो यहाँ पर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है toString। यहाँ से हम इसको कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और अब 3 बार कॉल कर लीजिए। अच्छा, इनपुट को घटाना भी तो ना, तो इनपुट इक्वल टू इनपुट डॉट सब str, आपने 1 को पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक बार सॉल्व फंक्शन कॉल करना है इनपुट को नॉट पिक के साथ में, फिर सॉल्व फंक्शन कॉल करना है इनपुट को पिक के साथ में, और फिर सॉल्व फंक्शन कॉल करना है इनपुट को स्काई पिक के साथ में। ठीक है, ये करना है। मेरे ख्याल से आपका ये हो जाना चाहिए। बहुत बधाई हो आपको, हो गया भाई साहब। ठीक है, तो आप देखिए कि ये प्रॉब्लम को जब पहली बार अटेम्प्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर रिकर्जन ट्री बन जाए और सोच आपकी डेवलप हो जाए तो इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।